नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी विषय हिंदी की कक्षा 9 की कार्यपत्रक नंबर 79 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 29 जनवरी 2021। प्यारे बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 79, इसमें आपको पढ़ना है वही पाठ जो हमने पिछली वर्कशीट में जिसका कुछ अंश पढ़ा था। आज इस वर्कशीट में अंतिम अंश आया है आपका, है ना। जो हमने वर्कशीट नंबर 78 पढ़ी थी उसके आगे का हिस्सा ये आया है। तो अब देखिए क्या होता है इस पाठ में। इस पाठ को हमें पढ़ना है यहाँ पे, इस बचे हुए अंश को, और इन 5 आसान से प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं फटाफट से, फिर करते हैं प्रश्नों के उत्तर। आप कहते हैं गोपाल प्रसाद जब वो उमा को देखते हैं, है ना, जब उनकी बात होती है तो गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने को मुझे यहाँ बुलाया था। उमा बोलती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती, आपकी तो बेइज्जती होगी। मतलब उसका कहने का मतलब ये है, हमारी बेइज्जती नहीं होती, आप इतनी दूर से नाप तोल कर रहे हैं, ऐसा वैसा। और जरा इन साहबजादे से पूछिए, साहबजादे मतलब अपने बेटे से पूछो। अब आपको पता है बच्चों, गोपाल प्रसाद है जिसका बेटा है, उमा जिस लड़की से उसके बेटे की शादी हो रही है, और गोपाल प्रसाद का बेटा कौन है, शंकर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से करेक्टर है कि अभी पिछली फरवरी में ही ये लड़कियों के हॉस्टल इर्द गिर्द क्यों घूम रहा था। अब वो कह रही है कि अपने बेटे से तो पूछो, लड़कियों के हॉस्टल में घूमता है, और वहाँ से कैसे भगाए गए थे आपके साहबजादे। तो शंकर कहता है, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़े हो? मतलब अब उसने ये तो सोचा नहीं कि मेरा बेटा क्या कर रहा था, लेकिन वो कहता है कि कॉलेज में पढ़ी है, क्योंकि उसको तो उसके जो पापा थे रामस्वरूप थे, तो उन्होंने तो ये बताया था कि मेरी बेटी मैट्रिक पढ़ी है, और इस डर से बताया था कभी शादी टूट जाए, है ना, क्योंकि उन्होंने शादी की रस्म पक्का कर दी थी। तो उमा कहती है, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं गुस्से में, बस हो चुका। बाबूराम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। दगा मतलब चीटिंग, धोखा दिया है आपने मुझे। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बैट ढूंढ कर उठाते हैं। छड़ी क्या होती है? छड़ी मारने के लिए नहीं उठाइए, ये छड़ी जो सपोर्ट के लिए जो लोग अपने हाथ में रखते हैं ना, बैंत भी बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं छड़ी। तो उठाते हैं और फिर कहते हैं, बैत ढूंढ कर उठा लेते हैं और फिर कहते हैं बीए पास। ओफो, मतलब व्यंग कर रहे हैं। गजब हो जाता झूठ का भी कुछ ठिकाना नहीं है। मतलब वो ये कह रहा, गजब हो जाता अगर शादी पक्की हो जाती। और फिर कहते हैं झूठ का कुछ ठिकाना नहीं है, मतलब उसने बताया नहीं था ना कि मेरी बेटी बड़ी है। आओ बेटे चलो, दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा ये भी पता लगाइएगा कि आपके बेटे, लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। ये बच्चों, रीढ़ की हड्डी ना होना एक मुहावरा होता है। मतलब इसका मतलब होता है कि जो स्वावलंबी ना हो, अपने निर्णय खुद से ना ले सके, उसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी ना होना। तो अब वो बोलती है, उसको इंग्लिश में भी बोलती है, यानी बैकबोन। बैकबोन। अब गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा था, करे तो क्या करें। जिन लड़कियों को वो लाचार समझते थे जिनको शिक्षा नहीं देनी चाहिए, अब वो उनके सामने बोल रही है। दोनों बाहर चले जाते हैं। कौन? शंकर और गोपाल प्रसाद। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं, क्योंकि बच्चों, जो अगर लड़की की शादी टूट गई तो फिर इसको बड़ा बुरा मानते हैं हम, जो भारतीय समाज में जो पुराने लोग हैं इसको बड़ा बुरा मानते हैं। तो वो इसलिए बैठ जाते हैं कुर्सी पर। उमा सहसा चुप हो जाती है। उमा चुप हो जाती है। प्रेम का घबराहट की हालत में आना। अब प्रेम आती है जब ये घबराहट की हालत चल रही होती है, तो प्रेम आती है। तो चलिए, उमा, उमा रो रही हो? अब वो बोलती है कि उमा क्या रो रही हो तुम? तो देखो, ये हो गया हमारा जो पाठ हमने पढ़ा उसका बच्चा हुआ, उसका अंश।
और अब कर लेते हैं इसके आसान से प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1 आपकी वर्कशीट में पूछा गया है, उमा कॉलेज में पढ़ी है, यह सुनकर गोपाल प्रसाद उठकर क्यों चल दिए? अब बताइए इसका उत्तर। ये तो आप अच्छे से जान चुके हैं। गोपाल प्रसाद को यह गवारा नहीं था कि उनकी बहू इतना पढ़ी लिखी हो। उनको लगता था शिक्षा लोग लड़कों के लिए बनी है, लड़कियों के लिए नहीं। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में। चलिए प्रश्न नंबर 2 कर लेते हैं। शंकर कहाँ से और किसके पैरों में पढ़कर, है ना, पेड़ है पढ़ कर लेना, डा कर लेना इसको, ढा की जगह, पढ़कर मुंह छिपाकर भागे थे। तो शंकर हॉस्टल से और नौकरानी के पैरों में पढ़कर मुंह छिपाकर भागे थे। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 3 क्या पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है उमा के पिता ने गोपाल प्रसाद से उमा की पढ़ाई के बारे में झूठ क्यों बोला? अब बताओ बच्चों, आपको क्या लगता है? उनको लगता था कि अगर वह सच बता देंगे गोपाल प्रसाद रिश्ते के लिए मना कर देंगे। वह अपनी बेटी का रिश्ता गोपाल प्रसाद जैसे बड़े घर में कराना चाहता था। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने उसको सही नहीं बताया। वो ऐसा नहीं कि वो स्त्री शिक्षा के खिलाफ थे, उन्होंने तो अपनी बेटियों को पढ़ाया है, तो सोच तो उनकी आधुनिक थी, लेकिन समाज के डर से या फिर जिससे उनकी बेटी का रिश्ता ना खराब हो, इस वजह से उन्होंने नहीं बताया था। प्रश्न नंबर 3 हो गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, है ना, रीढ़ की हड्डी है या नहीं? उमा के इस कथन से शंकर की किन कमियों का संकेत मिलता है? तो उमा के इस कथन से पता चलता है कि जहाँ एक और, है ना, ये सिंगल मात्रा लगाना, जहाँ एक और उसकी पीठ की तरफ इशारा कर रहे गोपाल जी को उनके लड़के के स्वास्थ्य की ओर संकेत करती है, जिसके कारण बीमार रहता है ना, जिसके कारण वह बीमार रहता है और सीधी तरह बैठ भी नहीं पाता। दूसरी तरफ शंकर अपने पिता पर पूरी तरह आश्रित था, है ना, वो अपना निर्णय खुद नहीं ले पाता था, जैसा उसका पापा बोल रहा था एकदम चल दिया उठ के। तो ये हो जाएगा आपके प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। बस आप इसको ये मैं काट लेना और बिल्कुल ठीक है ऐसे ही लिख देना। ठीक है, चलिए हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। आप प्रश्न नंबर 4 की तरफ 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो अंतिम प्रश्न है इस आपकी वर्कशीट का। शंकर जैसे लड़के या फिर उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो निश्चित रूप से समाज को शंकर जो बिना रीढ़ वाले लड़के की नहीं, बल्कि उमा जैसी पढ़ी लिखी लड़की की जरूरत है। शंकर को एक बिना असूलों वाला खराब चरित्र वाला लड़का है, और जबकि उमा क्या है? उमा पढ़ी लिखी समझदार लड़की के रूप में जबकि उमा को पढ़ी लिखी समझदार लड़की के रूप में दर्शाया गया है। तो हमने दे दिया कि ये ऐसी है और ये ऐसा है, इसलिए हमें किसकी ज़रूरत है? उमा जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों की। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। ठीक है, चलिए बच्चों, हमने तो अपनी आपकी वर्कशीट करा दी, अब आप भी कर दीजिए लाइक, एक कमेंट भी लिखिए वर्कशीट कैसी लगी, अपने दोस्तों के सारे दोस्तों के साथ शेयर करा करो माय डियर फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।